चाहूँगी संस्थान जो हमें तैयार करता है, अगर मैं अपनी कहूँ तो जिस वक्त मुझे ये क्लास खोलने का जिम्मा दिया गया, मुझे प्राणायाम कराने नहीं आते थे और इसका उदाहरण खुद सर से ज़्यादा कोई नहीं जानता। मुझे नहीं पता इन्होंने मेरे में क्या देखा क्या नहीं देखा और मुझे कहा आपको क्लास खोलनी है। और मुझे ये भाव था कि अगर मेरे को गुरु ने कोई बात कही है तो गुरु हमेशा बात नहीं कहता, वो अपना सामर्थ्य भी साथ साथ देता है। ये मेरा मानना है। मैंने उनका सामर्थ्य लेके ये क्लास शुरू करी थी और आज तक मैंने अपनी लाइफ में उनको इस चीज़ के लिए कभी नहीं कहने का मौका दिया कि आपको ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि उसके बाद में जो सीखने का दौर शुरू हुआ तो मैंने क्लास में ये कमी महसूस नहीं होने दी कि ये चीज़ मुझे नहीं आती। अगर आज नहीं आ रही, किसी साधक ने कुछ पूछा तो दूसरे दिन उसको पढ़ना है, तीसरे दिन बताना है कि इस चीज़ का ये वाला समाधान है। दोस्तों नमस्कार, फिर हम आज आ गए हैं रामकृष्ण पार्क सेक्टर 8। योग एक ऐसी साधना है जिसने भी किया वो निरोग हो गया। और आज तो सुभाष जी ने बड़े अच्छे अच्छे गाने भी गाए हैं क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। शुरुआत करते हैं किसी अच्छे गाने से। आने से जिसके आए बाहर, जाने से जिसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। वो महबूबा है योग। क्या कहना चाहेंगे, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, योग एक ऐसी कला है जिसे जो जीवन में अपना लेगा वो उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि योग किसी पार्टिकुलर चीज़ को ठीक करने की कला नहीं, ये सर्वांगीण विकास है मेरे जीवन का। चारों तरफ से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरह से इंसान का कल्याण होता है। इसलिए अपने जीवन में हर किसी को योग अपनाना चाहिए। यदि जो बात चलते संस्कारों की, देश में शांति की, यदि योग को अपना के जीवन को हम लोग अपना पालन पोषण करने लगे, बच्चे उसको समझने लगे, तो जीवन में चारों तरफ खुशहाली के अलावा कुछ नहीं होगा। हर तरफ खुशहाली होगी, लोग आनंद मग्न रहेंगे। ममता जी के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? ममता जी इतना प्रेरित करते हैं, जैसे आज उन्होंने एक लाइन अपने खुद भी दोहराया और लोगों ने कहा बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बार बार ये बात कही। आज वैसे भी अगर देखा जाए तो महावीर जयंती है और महावीर जयंती में एक बात विशेष कही जाती है, अहिंसो परम धर्म, अहिंसा परमा धर्म। तो कहा जाता है जो ऐसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं और कभी कभी थप्पड़ी मार देते हैं तो ये हिंसा हुई, लेकिन ये वास्तव में हिंसा नहीं। जब मेरी भावना ये रहती है किसी का भला हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए, जैसी मेरी भावना रहेगी वैसा उसका लाभ मिलता है। जो मेरी भावना अच्छी है तो बच्चों को लाभ मिलता है, उसका फायदा मिलता है और उसको हिंसा नहीं कहते, अहिंसा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार ममता जी एक एक करके जोड़ती है, उनको कभी कभी स्टिकने भाव से समझाती है। जो ये अपने आप में एक गौरव की बात है कि ऐसी अच्छी शिक्षिका सबको मिली हुई। भगवान करे कि चारों तरफ ऐसे शिक्षक हो जो दूसरों कल्याण के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पण भाव से अपना सारा समय लगा दें। मुख्य अतिथि और हमारे साथ हैं। मैं इनकी खासियत आपको बता दूं कि 50,000 से ज़्यादा बच्चों को ये शिक्षा दे चुके हैं। शिक्षक है और शिक्षक को भारत में गुरु कहा जाता है और आज भी योग में गुरु कहा गया, हम योग गुरु भी है। ये क्या कहना चाहिए गुरु जी आज? सबसे पहली बात तो है कि भारतीय योग संस्थान में कोई गुरु नहीं, कोई गुरुडम नहीं रखा हमने। कुछ भारतीय योग संस्थान की 25 राज्यों में देश के और 10 देशों के अंदर 4500 केंद्रों के अंदर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 58 साल पहले योगाचार्य माननीय प्रकाश लाल जी ने इसकी स्थापना की थी और आज इतना बड़े स्तर पे हो गया। आज तो दुनिया में इंटरनेशनल योग डे मनाने लग गए, सारी दुनिया को योग के बारे में पता लग गया। 58 साल पहले जब स्टार्ट करा था, जब लोगों को योग के बारे में जानकारी नहीं थी। योग को जीवन जीने का एक मूल मंत्र बनाया है, मानव कल्याण का एक साधन है। युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको स्वास्थ्य लाभ भी होता है, मानसिक लाभ भी होता है। आज सबसे बड़ी कठिनाई हो गई है, लोगों को मानसिक रूप पे बहुत ज़्यादा विकृतियाँ आने लग गई हैं। 80% लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसके अगर मान लो आसन प्राणायाम ध्यान प्रतिदिन कराते हैं तो उससे जो है मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। परिवार जो है उनके एकजुट रहते हैं, परिवार में फ़र्क पड़ता है। परिवार, समाज, देश
और विश्व वैसुधुम कुटुम्बकम को मानते हैं। तो कहने की बात नहीं है, हम सचमुच में मानते हैं, सचमुच में करते हैं, उसके लिए करते हैं। और इकलौती ऐसी संस्था है जिसके बिल्कुल निःशुल्क है। योग को लोगों ने व्यापार बना दिया, लेकिन भारतीय योग संस्थान में किसी से भी कोई चंदा नहीं लिया जाता, कोई मेंबरशिप नहीं ली जाती, कोई डोनेशन नहीं ली जाती। आप देना भी चाहेंगे, कोई सरकारी ग्रांट नहीं ली जाती। लोगों को लगता है कि सरकार से लेते होंगे, सरकार से भी नहीं लेते, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। सिर्फ साधक साधिकाएं स्वयं काम करते हैं अपने जो है शारीरिक रूप से, तो इसी से संस्थान चलता है। जी, राजकुमार जैन जी के बड़े उत्तम विचार जी थे। सुबह आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, वो सफल रही। ममता जी की आज जिम्मेदारी, वो भी सफल रही, और परमात्मा भी आपका साथ दे रहा है। 59वां स्थापना दिवस है योग का, क्या कहना चाहेंगे आज, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं तो यही शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि योग जीवन जीने की कला है, जीवन जीना सिखाता है योग। और जितने भी लोग हमारे इस आपके चैनल के माध्यम से इसको सुने, चाहते हैं कि योग से जुड़ें और लाभ लें, ये मतलब हर मार्ग हमारा प्रशस्त करता है। जैसे आपने आज सुना भी होगा, क्लास के दौरान हमारी कुछ साधिकाओं ने भी अपने अनुभव शेयर किए। जीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, सब कुछ योग सिखाता है। और परमात्मा तो हमारे साथ है ही। हमें लग रहा था शाम को बहुत गर्मी होगी, लेकिन देखो आप, खूब बहारें। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ता जाए, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते जाएं। और हमारे साधकों को यही है कि सब लोग आएं और इस निःशुल्क योग क्लासों से जुड़े। अच्छा, ये और बताइए दर्शकों को कि कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं? लोग हमारे से कैसे जुड़ सकते हैं? तो हमारे ना हर पार्क में, जितने भी पार्क आप देखते हैं ना, यहाँ सब पार्कों में हमारी क्लासें चल रही हैं। बैनर लगा होता है, जियो और जीवन दो, भारतीय योग संस्थान, निःशुल्क योग क्लास। किसी से भी आप किसी भी पार्क में, जैसे कोई भी नया बंदा है, पता कर सकता है क्लास कहाँ चल रही है। हमारे साथ जैसे सुबह भी शाम को भी इसी तरह लोग जुड़ते हैं। अब जैसे लोग पार्क में घूम रहे हैं, पार्क में यहाँ पर योगा चलती है, क्लास चलती है, ममता जी लेती हैं, तो घूमते हुए देखते हैं, पता कर लेते हैं आके मैम कब आना है, कैसे आना है, तो ऐसे इस प्रकार जुड़ जाते हैं। हाँ जी, आइए ममता जी हमारे साथ है। ममता जी, शाम की जिम्मेदारी थी। अच्छा, ये बताइए कितनी महिलाएं आज इस योग में उपस्थित थी? आज 100+ के आसपास की संख्या रही सर, जिसमें मैं खाली महिलाएं नहीं कहूँगी, बच्चे भी थे और जेंट्स भी थे। सबको मिलाकर 100+ की संख्या आज की थी। अच्छा, परमात्मा भी आज आपका साथ दे रहा है? ऊपर वाला साथ दिए बिना तो सर कोई काम नहीं होता, क्योंकि ये क्लास ही ऊपर वाले ने खुलवाई है। चाहे हम डायरेक्ट ने इनडायरेक्ट माध्यम किसी को भी बनाए अपनी ज़िंदगी का, लेकिन उसके बिना तो कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर ये प्रोग्राम करवाने वाला है तो वही करवाने वाला है। आपके सामने देख लीजिए, एक बार इतनी तेज़ बारिश हुई कि ठीक है प्रोग्राम को अंदर लेके चलते हैं, तुरंत बाद प्रोग्राम चेंज हो गया और सारा प्रोग्राम यहीं पर हुआ। तो इससे ज़्यादा हम ऊपर वाले का क्या करें, शुक्रिया कि इंद्र देवता भी आज पूरी तरह से मेहरबान थे। मुख्य अतिथि भी आए, राजकुमार जैन जी भी आए, क्या कहना चाहेंगे? मुख्य अतिथि के लिए क्या शुभकामना देना चाहिए? मुख्य अतिथि जी के लिए यही शुभकामनाएं हैं कि वो बारंबार इस तरह के निस्वार्थ सेवा से जुड़े रहें और लगातार इसी तरह की सेवाएं करते रहें। और हमारे साथ जो प्यार सहयोग उन्होंने बनाए रखा, और एक बहुत बढ़िया चीज़ उन्होंने हमें कही अपने स्कूल के लिए, हमारे लिए तो वो तोहफा है सर, क्योंकि हम तो इस चीज़ की तलाशते रहते हैं कि हमें जगह कहाँ मिले, हम अपने प्रोग्राम कहाँ करें। तो हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि आज वो जो उस दिन भी उन्होंने मुझे कह दिया था ये बात, लेकिन जब इंसान एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सबके सामने बोलता है, उन चीज़ों की बातें ही कुछ और होती है। जी, एक अच्छी घोषणा की है। अब उस घोषणा पे आने वाले समय पे विचार भी होगा। ममता जी, आगे कब और कहाँ ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, ये और बताइए। हर रोज़ मिलेंगे सर। अभी हमारा 25 और 26 को कुरुक्षेत्र का प्रोग्राम चल रहा है। ये भी हमारा योग का प्रोग्राम है, 2 दिन का प्रोग्राम है। सुबह 6 बजे जाएंगे 25 को, और 26 को हम कुरुक्षेत्र, और 26 को हम शाम को आएंगे। तो एक तरह से योग भी है और साथ साथ में घूमना भी है, क्योंकि गीता की भूमि है सारी, और गीता ही एक तरह से पूरा आप जितने अध्याय गीता के लेंगे ना, हर अध्याय में आपको योग के अलावा कोई शब्द नहीं मिलेगा। अच्छा, हमें ऐसा पता चला है कि योग से आपने अपना बीपी, शुगर सब अपने आप को दूर रखा है, वो आपसे बहुत दूर रहते हैं। तो आजकल महिलाएं बहुत परेशान है थायराइड से, मोटापे से, शुगर से, और बहुत नॉर्मल हो गई ये चीज़ें। सुबह उठकर जो लोग नहीं आ पाते किसी कारणवश, उनके लिए घर बैठे क्या संदेश देना पाएंगे, कैसे इस बीमारी को दूर रखें अपने आप से?
मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि सिर्फ आप एक हफ्ता हमें दें, चाहे सुबह आ सकते हैं सुबह की क्लास में, क्योंकि ऐसे तोहफे बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं कि एक पार्क में 2-2 क्लासें चल रही हो, सुबह भी सुविधा मिल रही है, शाम को भी मिल रही है। तो अगर आप सुबह आ सकते हैं सुबह आ जाइए, अगर आप सुबह नहीं आ सकते तो शाम को आ जाइए। मुझे पता है हालांकि शाम की क्लासें चलाना बहुत मुश्किल है, शाम को आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज आपके मेहमान आ गए, आज आपने खाना खा लिया, आज आप कहीं जा रहे हैं, आज फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो ये चीज़ें तो चलेगी। समाज में नाम ही इसी का दिया है गृहस्थी को कि हर स्थिति के साथ आपको अनुकूल रहना। तो हमारे सामने तो परिस्थितियाँ आती रहेगी, उन परिस्थितियों में से हमें समय निकालना है ना अपने लिए। और 1 घंटे से हम कहते हैं 1 घंटे में 23 घंटे का लाभ, तो क्यों 23 घंटे का लाभ छोड़ना है? वाह, कितनी गहरी बात कही ममता जी ने कि जो महिलाएं सुबह नहीं आ सकती वो शाम को आए, जो शाम को नहीं आ सकती वो सुबह आए, पर आए जरूर। कम से कम आधा घंटा आपको अपने लिए निकालना होगा। और ममता जी का ऐसा कहना कि अगर आप 1 हफ्ते भी लगातार योगा क्लास में आते हैं तो आजीवन इसको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि योग से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। ये बात सिद्ध हो चुकी है और साबित हो चुकी है। तो दोस्तों, आपसे कुछ कहना मैंने आपसे अभी बोला था ना कि आपने भी पूछा था कमर दर्द से रिलेटेड, तो मैं आपसे यही कहा सुबह अभी भी कि आप केवल 1 हफ्ते आ जाए, सुबह आ जाएं, शाम को तो ये लेडीज क्लास चलती है, सुबह आएँ आप। सुबह हमारी नियर अबाउट 4 क्लासें और चलती हैं, नहीं मॉर्निंग क्लास हमारी 4 चलती हैं, लेडीज जेंट्स हैं दोनों। और पक्का मैं आपको गारंटी देती हूँ 1 हफ्ता आप आए, आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। तो अपनी उम्र ना देखे, अपनी बीमारियों को ना देखे, सिर्फ 1 हफ्ता यहाँ आकर आप निरोगी काया पा सकते हैं। तो 59वां समारोह, स्थापना दिवस समारोह बनाया गया बड़ी धूमधाम से, और फिर से हम कहेंगे जियो और जीने दो। और हाँ, अपने आसपास इस गर्मी के मौसम में पक्षियों का बड़ा ध्यान रखे, हो सके तो थोड़ा सा जल या कि कोई ऐसा बर्तन निकाल के उनके लिए रखे कि वो जल को ग्रहण कर सके। हमने तो अपने पार्क में बनवा रखा है, यहाँ पर पानी और खाना सब डालते हैं। इस गर्मी के प्रकोप से पक्षियों का जरूर ध्यान रखें। और फिर से एक बात, सनसनी बोलता है जियो और जीने दो, और हाँ, योग जरूर करें। धन्यवाद।